प्रेम से बोली विष्णु भगवान की जय। आइए अंचला सप्तमी का बारे में जानते हैं। अंचला सप्तमी का स्नान मुहूर्त। अंचला सप्तमी में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या दान करनी चाहिए। अंचला सप्तमी 2025 के दिन स्नान मुहूर्त की सही समय जानकर सूर्य देव की पूजा करें और अपनी ज़िंदगी में सुख, शांति और समृद्धि लाएं। अंचला सप्तमी स्नान के बारे में जानते हैं। अंचला सप्तमी में स्नान का विशेष महत्व हिंदू धर्म में है। यह पर्व माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाया जाता है। इसे रथ सप्तमी या सूर्य सप्तमी भी कहते हैं। इस दिन भगवान सूर्य का आराधना और पवित्र नदी में स्नान का विशेष महत्व होता है। अंचला सप्तमी में शुभ मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। महाकुंभ का आयोजन हर 12 वर्ष में किया जाता है। 2025 में महाकुंभ का माघ की शुक्ल पक्ष सप्तमी को अंचला सप्तमी या रथ सप्तमी कहा जाता है। इस बार अंचला सप्तमी महाकुंभ के दौरान पड़ रही है। ऐसे में इस दिन किया स्नान विशेष महत्वपूर्ण होगा। रथ सप्तमी स्नान अरुणोदय काल यानी सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले करनी चाहिए। स्नान करने के पश्चात सूर्योदय के समय भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर उनका पूजन करना चाहिए। अंचला सप्तमी पर दान पुण्य का विशेष महत्व है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रथ सप्तमी के अवसर पर सूर्य देव की पूजा करने से ज्ञात, अज्ञात, शाब्दिक, शारीरिक, मानसिक, वर्तमान जन्म तथा पूर्व जन्मों में किए हुए पाप, सभी 7 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। अंचला सप्तमी में 4 फरवरी 2025 मंगलवार को है। रथ सप्तमी के दिन स्नान मुहूर्त 4:56 AM से 6:40 AM तक रहेगी। सप्तमी तिथि 4 फरवरी 2025 को 4:37 AM पर प्रारंभ होगी। सप्तमी तिथि का समापन 5 फरवरी 2025 को 2:30 AM पे होगा। इसका आयोजन प्रयागराज में 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक किया जाएगा। इस दौरान करोड़ों श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान करके अपना जीवन धन्य करें। महाकुंभ में किए गए स्नान, दान और पूजा को मोक्ष प्राप्ति का माध्यम माना गया है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है। साथ ही इस दिन किया गया दान पुण्य भी विशेष फलदायक होता है। मानता है कि इस दिन किए गए स्नान दान से सिर्फ ईश्वर ही नहीं बल्कि पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। महाकुंभ में पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म से निवृत्त हो जाए। अब अपनी आस्था के अनुसार ईश्वर का ध्यान करें और पवित्र नदी को प्रणाम करें। नदी में प्रवेश से पहले गंगा स्तुति या ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलमस्मिन् सन्निधिं कुरु का जाप करें। अब त्रिवेणी संगम में 3 बार डुबकी लगाए। स्नान के बाद सूर्य को अर्घ्य दे। वस्त्र, भोजन, तिल, चावल, आटा आदि का दान करें। इसके बाद संगम तट पर आरती करें और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। महाकुंभ में क्या दान करना चाहिए। महाकुंभ में दान को असंख्य पुण्य प्रदान करने वाला माना गया है। मानता है कि इस अवधि में किया गया दान न केवल इस जन्म में बल्कि अगले जन्म में भी शुभ फल प्रदान करता है। इस दिन किए गए दान से जातक को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है और ग्रह दोष समाप्त होते हैं। ध्यान रहे कि दान हमेशा श्रद्धा और निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। आर्थिक समृद्धि और सुख शांति के लिए चावल का दान करें। दरिद्रता को समाप्त करने के लिए वस्त्र दान करें। पितृदोष से छुटकारा दिलाने और ग्रह दोष को शांत करने के लिए तिल का दान करें। अन्न के अभाव से बचने और समृद्धि लाने के लिए आटा का दान करें। तो यह थी अंचला सप्तमी स्नान से जुड़ी विशेष जानकारी।